अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुग़ल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने थाईलैंड में शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुजारी और 7 साल वहां पर रहे। उसके बाद पाकिस्तान वापस आए और अपना कारोबार शुरू किया। मिलवाते हैं आपको भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यार, आपका नाम? मोहम्मद नुमान। नुमान साहब, आपको ये कारोबार शुरू करते हुए कितना टाइम हुआ? मुझे 6 माह हो गए हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा नुमान साहब कि जब आप पाकिस्तान में थे तो उससे पहले, ये काम करने से पहले आप जब पाकिस्तान में थे तो तब आप क्या करते थे? तब भी मैं यही काम ही करता था। दूसरा आपने ये काम कहीं से सीखा? जी मैंने सीखा बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि आप थाईलैंड गए तो किस मकसद के लिए गए थे, या अपनी स्टडी के मामले में गए थे, कारोबार के मामले में गए थे, या वैसे ही सैर व तफरीह के लिए गए थे? नहीं, मैं थाईलैंड गया था बेसिकली जॉब के लिए गया था, रोज़गार के लिए गया था। तब रोज़गार नहीं था, दिल था बाहर जाने की, बहुत ख्वाहिश रखता था मैं चला गया बाहर। तो बस वहाँ पे अच्छे रोज़गार के लिए गया था कि वेल सेट होना है पाकिस्तान में रह कर, ये तो वो बस नहीं वहाँ पे हुआ गुजारा। पाकिस्तान से मोहब्बत थी, नहीं रह गया वहाँ पे। 7 साल गुजारे हैं वहाँ पे, फिर वापस आ गया पाकिस्तान में अपने। अच्छा नुमान साहब, मुझे आप ये बताएं कि जब आपने पाकिस्तान में ये काम सीखा तो घर वालों ने आपको रोका नहीं कि आप ये क्या खाने पकाने वाले काम सीख रहे हो, कोई ढंग का काम करो, कोई डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या कोई ऐसा काम करो, स्टडी अपनी कंटिन्यू करके? नहीं, मुझे खैर किसी ने नहीं रोका जी। वालिद साहब ने कहा था एक दफ़ा, क्योंकि हमारा पर्दा पाइप का काम है, अपना फैक्ट्री है, तो वो उन्होंने कहा था कि अपने कारोबार में आ जाओ आप ना। तो बस मेरा दिल नहीं था, मेरा शौक़ था काम सीखना, कुकिंग करना, जिसकी वजह से मैंने ये काम सीखा, शौक़ के बिना पे सीखा काम, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार कर रहे हैं। नुमान भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपने ये जो काम सीखा आपने किसी इदारे से सीखा या किसी के पास काम करके स्पेसिफिक जो है, जैसे बंदा एक जगह पर काम करता है तो वहाँ से उसको सीखने को मिलता है, वहाँ से आपने ये सारा लर्न किया या प्रॉपर एक इदारे से आपने सीखा, डिग्री ली है? नहीं, मैंने डिग्री कोई नहीं ली है इस इदारे में से। मैंने बाकायदा रेस्टोरेंट में प्रैक्टिकल करके सीखा है ये काम। मुझे तकरीबन 10 साल मैंने ये काम सीखा, करता रहा हूँ। उसके बाद जाकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। अच्छा नुमान साहब, मुझे आप ये बताएं कि जितनी देर आपने यहाँ पे काम किया, अभी आपको यहाँ पे 6 माह हुए हैं अपना कारोबार सेट किए पाकिस्तान में आके, तो आपको जो कस्टमर रिस्पॉन्स है वो कैसा मिला? जी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कस्टमर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है मेरे पास। शुक्र है अल्लाह पाक का। हमारी स्पेशलिटी में है मलाई बोटी पिज़्ज़ा है, कस्टमर बहुत लाइक करते हैं उस चीज़ को। उसके बाद पिज़्ज़ा बर्गर है, वो कस्टमर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप इंशाल्लाह आएँ, विज़िट करें, मज़ा। मुझे नुमान साहब आप ये बताएं कि आपकी जो सबसे स्पेशल चीज़ है, जो यहाँ की फ़ेमस है इस एरिया में, इस इलाके में जो सबसे फेमस चीज़ है, जो ज़्यादा आपकी सेल होने वाली है, वो कौन सी है? वो जी हमारा स्पेशल मलाई बोटी पिज़्ज़ा है। इसका जो चिकन है वो हम खुद बारबेक्यू करते हैं, मलाई बोटी चिकन खुद बारबेक्यू, ओरिजिनल जो बारबेक्यू है वो करते हैं हम, इसमें पिज़्ज़े में ऐड करते हैं उसको, ठीक है। और स्पेशलिटी हमारी सिर्फ ओनली मलाई बोटी पिज़्ज़ा। अब मुझे ये बताएं कि आपने जो स्पॉट ओपन किया हुआ है, अपना फूड स्पॉट ओपन किया हुआ है, तो आप ये डिलीवरी भी करते हैं घर में, होम डिलीवरी भी करते हैं? जी बिल्कुल, होम डिलीवरी भी करते हैं हम। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद थे एक फूड पॉइंट पे, जहाँ पे जो है नुमान साहब के नाम का शख्स है, जिन्होंने अपनी 7 साल जो है ज़िंदगी थाईलैंड में गुजार दी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिम मुग़ल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।